बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज आपसे गुफ्तगू करेंगे हम 2021 की और 2022 से वाबस्ता उम्मीदों की। सबसे पहले तो व्यूअर्स आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि 2021 में आपने इतना साथ दिया, इतनी मोहब्बत से हमें इनकरेज किया। हमारी टीम जो है मॉर्निंग विद जुगन की, हमारी एक एफ़र्ट थी, एक काविश थी कि हम अच्छी प्रोग्रामिंग आप तक पहुंचाएं, एंटरटेनमेंट को भी लेके आएँ। कुछ गलतियां भी हुई, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिनके लिए पर्सनली मैं आपसे माजरत करना चाहूँगी कि हमारी कोई ऐसी चीज़ अगर 2021 में आपको पसंद ना आई हो, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या कोई ऐसी बात हमने ऑन एयर कह दी हो या कर दी हो जो आपको पसंद ना आई हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे सॉरी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यूअर्स, क्योंकि देखिए इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, गलती हो जाती है। एंड जब डेली आपने कोई नई चीज़ और नई प्रोग्रामिंग सामने लेके आनी होती है तो ऑब्वियसली उसके साथ कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम कुछ अच्छा कर रहे हों उसको गलत तरीके से ले लिया जाए और फिर वो चीज़ें वायरल हो जाएं, तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आई थिंक हमें भी और ज़्यादा ध्यान से चलना है अपनी प्रोग्रामिंग में, और आपने भी हमारे साथ शेयर करना है कि आप 2022 में किस किस्म की प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं। अब क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे जिनको आज हमने बुलाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरे लिए पर्सनली 2021 कैसा रहा। देखिए 2020 और 2021 जो है हर किसी के लिए एक बहुत ही टफ़ ईयर, एक मुश्किल साल रहा है, जहाँ पे मतलब बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ़ ये साल इसलिए रहा क्योंकि हम लोगों से ऑलमोस्ट हर घर की ये कहानी है कि कोई ना कोई अपना हमसे जुदा हुआ। इस दौरान एक चीज़ का जो बार बार मुझे एहसास हुआ वो ये थी कि हम अपने रिश्तों और अपने ताल्लुकात के ऊपर उतनी फोकस नहीं करते, उनके ऊपर उतना एफ़र्ट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। हमारे जो एक्सटर्नल सर्कल होता है उसको खुश करने के लिए हम कभी कभी अपनों को नाखुश कर देते हैं, जिनमें मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि भाई बहन या भाई भाई जो है वो आपस में, या बहन बहन आपस में अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। कभी प्रॉपर्टी के रीज़न्स की वजह से, तो कभी किसी और चीज़ की वजह से, कभी किसी ने किसी की बीवी या मियाँ को कोई बात कह दी तो उससे ऑफेंड हो गए। व्यूअर्स, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कोविड ने हमें ये सिखा दिया है। तो प्लीज़ नाराज़गियाँ, गिले शिकवे इनको दरगुजर करें, अपनों की कदर करें, उन रिश्तों को अप्रिशिएट करें जो हमें वो बनाते हैं जो आज हम हैं। माँ बाप पे हम बड़ी दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, औलाद और उसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते पे बड़ी दफ़ा बात की है, लेकिन ये जो भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन का आपस में रिश्ता होता है, इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नाराज़गियाँ, कोई गिले, कोई शिकवे, कोई मामलात ऐसे नेगेटिव 2021 तक चलते आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2022 में भी जाएं। यानी कि आप एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में न्यू ईयर्स का विश दे सकते हैं, या आज के दिन कॉल करें। इस वक्त शो के में जब ब्रेक आएगी तो ब्रेक में कॉल करें। अगर भाई नाराज़ है, बहन नाराज़ है, आप नाराज़ है, चले आप नाराज़ हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, ऐसे दरगुजर करते कॉल करें और कह दे कि भाई कल नया साल आ जाएगा, बहुत अरसा हो गया या कम अरसा हुआ या जितनी भी देर हुई, हमारी नाराज़गियाँ, गिले शिकवे जो हैं, चलो इनको ख़त्म करते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अगर सोचें हम इस चीज़ के बारे में तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़िंदगी में देखिए माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं इवेंचुअली। हम सब के माँ बाप को अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता दे करे, आमीन, और वो हमारे सर पे सलामत रहें। लेकिन ये ज़िंदगी का, दुनिया का एक निज़ाम है, नेचर का एक हिस्सा है कि माँ बाप बिछड़ जाते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। एक्चुअली तो जिन लोगों का साथ हमारी आखिरी सांसों तक यूजुअली होता है वो हमारे भाई बहन होते हैं, तो फिर हम उनकी कदर क्यों नहीं करते। सबसे पहले भाई या बहन का दिल दुखाना हमें कबूल होता है। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और क्योंकि आज हम ये शो कर रहे थे तो आज मैंने जो जोड़ा भी पहना है
ये जोड़ा मेरी बहन ने बनाया है, मेरी नंद ने बनाया है, मेरे हस्बैंड की बहन ने, लेकिन नंद भी तो आपकी बहन ही होती है ना। सो मेरी जो नंद है मुनज़्ज़ा बानो, उन्होंने ये आउटफिट बनाया। कल मेरे नेफ्यू का निकाह था, तो निकाह पे मैंने ये पहना, और जब हमने आज के प्रोग्राम का डिसाइड किया तो मैंने कहा फिर मैं जोड़ा भी वही पहनूंगी जो मेरी बहन या मेरे भाई या किसी मेरे अपने ने दिया, और मेरी बहन मुनज़्ज़ा बानो ने ये जोड़ा बनाया है। तो थैंक यू सो मच मंजी दीदी, इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट। और जितने प्यार, और कल इतनी खुशी से मैं आई तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि यू आर लुकिंग सो नाइस। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा इतना बड़ा दिल हो गया, मैं इतनी खुश हुई। अपने जो है ना वो बहुत अहम है, और माँ बाप की भी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि जब हम ना रहें या हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे रहें, और हमने यही कोशिश करनी है। तो 2022 में बाकी हमने सब कुछ करना है, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ ऐसे करके रहना है, एक यूनिट, एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ प्यारे प्यारे सिबलिंग से मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नया साल, नए साल की आमद है। बस कुछ ही घंटों के बाद रात 12 बजे 2022 हो जाएगा, 2022। तो क्या होने जा रहा है ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रिश्ते और ताल्लुकात जो हैं हमने अपने मजबूत रखने हैं। और एक ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जो लिटरली एक यूनाइटेड फ्रंट है। दोनों ही बेहतरीन सिंगर हैं। जो गॉर्जियस गर्ल है वो मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली भी हैं, मेरी दोस्त हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्त जब हमारे होते हैं तो ये भी हमें याद रखना होता है कि वो कितने बड़े सुपरस्टार्स हैं। एक सुपरस्टार पर्सनैलिटी, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान हमारे साथ मेरा अरशद है। वेलकम करना चाहूँगी उनको शो पे। अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन मजीद हसीन शुक्र होती शुक्र जा रही हो। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हो? माशाल्लाह। साथ माशाल्लाह कहना अपने जरूरी था। अपना ख्याल कर रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से 2022 में जो करना था वो 2021 में कर लिया ऑलरेडी। बस ऐसे ही है। एंड दी प्लीज जरा ये आउटफिट बड़ा खूबसूरत है। इस आउटफिट के बारे में हमें कुछ बताओगी? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। खूबसूरत जो है ये आउटफिट जो है ये फादी और ईमान का है। ओके। उस ब्रांड का है, और माशाल्लाह से इट्स गॉर्जियस। थैंक यू। बाय द वे इट्स अ परफेक्ट ईस्टर्न वेस्टर्न की फ्यूजन। हाँ राइट। सो जिन लोगों को वेस्टर्न कट्स और वेस्टर्न लुक्स, जिस तरह के आई ऑलवेज टोल्ड यू वेस्टर्न क्लोथ्स आपको ज्यादा सूट करते हैं। हाँ। एक होता है ना कि एक आपकी होती है, सो यू लुक बेटर इन वेस्टर्न, और ये एक ब्यूटीफुल ईस्टर्न वेस्टर्न की फ्यूजन है, डिसेंट भी है। बिल्कुल। सो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि न्यू ईयर्स पे क्या पहने, फादी आज मॉडल हमारे साथ फादी एंड ईमान याद रखें। एंड देन वी हैव आपके भाई। कुछ अपने भाई के बारे में बताएंगे इससे पहले कि हम उन्हें बुलाएं। भाई जो है सब लोगों को पता है कि वो शुरू से ही मेरे साथ है, और माशाल्लाह से मेरे साथ गाता है वो, और ब्रिलियंट सिंगर, इंडिपेंडेंट बिल्कुल बिल्कुल। और हर शो में वो मेरे साथ होता है। अच्छा। हाँ। सो बेसिकली अगर कहें कि ही इज योर राइट हैंड। बिल्कुल, वो मेरा राइट हैंड है, और एज ब्रदर भी मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और सिंगर वो माशाल्लाह है ही अच्छा। और इंसान जब आप अच्छे हो तो बाकी हर चीज को वो जो कहते हैं ना भाग लग जाते हैं। बिल्कुल। सो बुलाते हैं सज्जाद हैदर को। मॉडल क्या, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? यानी कि उनके भाई तो मेरे भी भाई। बिल्कुल तो लाड एक एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज मैंने फोकस इसलिए भाई बहन पे रखा बिकॉज आई फेल्ट के ये एक ऐसा ताल्लुक है, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर बात नहीं इतनी होती। बिल्कुल। माँ बाप पे होती है, बच्चों पे होती है, इवन सास ससुर के ताल्लुक पे आपकी हो जाती है, मियाँ बीवी की हो जाती है, पता नहीं भाई बहन क्यों इग्नोर कर दिए जाते हैं। मैं चाहती हूँ 2022 में हम अपने भाई बहनों पे भी थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल करना चाहिए। मेरे जी क्या इसीलिए तो हम आए। बहन भाई का जो रिश्ता है वो मेरा ख्याल है कि अगर बहन भाई का रिश्ता वाकई में ट्रूली प्यार वाला और वो जो एक पंजाबी शरीकों वाला ना हो, तो सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो बहन और भाई का है। और बाप के बाद, माँ के बाद अगर एक बहन का मैका जो होता है वो भाई के दम से। तो भाई जो है वो बाप की जगह पे भी होता है और माँ की जगह पे भी होता है।
आफ्टर। और वो कहते हैं ना कि एक अगर सपोर्टिव भाई बहन की ज़िंदगी में हो, जिस तरह मेरा भाई असद जो है उसने हर स्टेज पे मेरी सपोर्ट की। एज अ सिंगल मदर जब मैं अपने बेटे हमजा को रेज़ कर रही थी, असद का जो रोल था, वो जो एक बाप की कमी थी, वो मेरे भाई ने पूरी की मेरे बच्चे मेरे साथ भी ऐसे ही है। सजाद ने भी, जब मेरा भी बेटा हुआ तो सजाद ने भी, क्योंकि वहाँ अमेरिका में वो हुआ तो ये वहाँ पे आया और इसने मेरी ऐसे टेक केयर की जैसे कि कोई खातून या माँ का जो किरदार था। मुझे वो पंजीरी बना के दी, जो भी एक चीज़ें होती हैं वो सारी, खाने बनाए, कपड़े धोए, और इस तरह मुत्तकीन का माशाल्लाह से ख्याल रखा कि शायद ही कोई भाई अपनी बहन का इतना ख्याल रखते हैं। यही तो बातें हैं व्यूअर्स। नहीं, ये तो सारे भाइयों का फर्ज बनता है कि नहीं करते ना भाई, तो बच्चे अपने भांजे भाजी कर पेपर चेंज करते तो नहीं है कि उनमें नहीं करते तो नहीं है, लेकिन इनके बच्चों के इतने वो पैम्पर चेंज किए हैं कि अब अपने बच्चों की दफा मुझे कोई टेंशन नहीं होती। उसको पहले से ही ट्रेनिंग आ गई थी। यही तो बात है, अगर आप अपने ताल्लुक अपने भाइयों के साथ लेके जाए तो आप उनको फुली ट्रेन आगे भाभी को हैंड ओवर करते हैं, फुली ट्रेन। बिल्कुल। हाँ। पहले वो भाभियों को हैंड ओवर करते थे, भाइयों के हवाले करते थे, लेकिन अब भाइयों को ट्रेन करके तो भाभियों के हवाले कर देते हैं। मुझे लग रहा है इधर कुछ दुख भी है इस बात का, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, जहाँ पे दो सुपरस्टार पर्सनालिटीज हमारे साथ हैं, तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमसे वक्त से पहले बिछड़ गई, द लेट शौकत अली, हमारे लेजेंड आर्टिस्ट। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही नफीस, बहुत ही टैलेंटेड और एक लेजेंड। अब वो हमारे साथ फिज़िकली नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा वो रहेंगे। और कैसे हमेशा रहेंगे? एक अजीम बाप के दो बहुत ही प्यारे और वो जो कहते हैं ना यूनाइटेड फ्रंट वाले बेटे हमारे साथ हैं, इमरान शौकत अली और अमीर शौकत अली। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सरप्राइज। अच्छा, गुड टू सी यू टू। हम बात करें भाई बहन के रिश्ते की, तो भाई भाई का रिश्ता आखिर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए? ये तो एक ऐसा लाजवाल रिश्ता है कि मैं समझता हूँ कि सारी बुनियाद जो है माँ बाप के बाद उन्हीं की तरबियत का खासा है। और वैसे भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने और पाक हस्तियों ने, उनके अहले बैत ने जो रिश्तों की पहचान कायनात ने बताई है, उनको टीच किया है कि जितने भी रिश्ते हैं माँ बाप के और भाइयों के, भाई भाइयाँ बाज ना मजलसा सौंदियाँ ने, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जितने सूफिया ने, उन्होंने भाइयों के रिश्ते के, भाई के बग़ैर जो है वो कोई मैदान पता नहीं हो सकता। भाई आपकी बाजू हैं, भाई आपकी ताकत हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी है। बेशक वो आपको, मतलब वो कहते हैं रीढ़ की हड्डी के किसी भी मोहरे में कोई इशू आ जाए ना व्यूअर्स, तो आप सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हैं, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। और आपका जो भाई बहन होते हैं ना, लिटरली वो आपकी रीढ़ की हड्डी का रोल अदा करते हैं। वो आपको ऐसे सॉलिड, मतलब मेरी बहन का जो एक किरदार रहा है मेरी ज़िंदगी में, भैया मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बहन ने जिस तरीके से, मेरी जब डिवोर्स और सेपरेशन है, जिस तरीके से मेरी बहन ने मुझे समेट के वापस, वो जो होता है ना कोई चीज़ गिरती या टूट के बिखर जाती है, जिस तरीके से आपा ने मुझे समेटा, जिस तरह हमारे भाई बहन हमारे लिए करते हैं, हम शायद उनको उस लेवल पर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ का नाम लेना है, बाप का नाम लेना है। हम घबरा जाते हैं कि ज़्यादा नाम ले लिए तो टीवी पे वो जो है ना वो TRPs और रेटिंग्स और योर बहन भाइयों का आपस में एक दूसरे को का साथ ज़िंदगी में देने में माँ बाप का जो है ना वो बहुत अहम रोल होता है। वो उनकी जो परवरिश है ना वो इस स्टाइल में की जाती है कि बहन भाई एक दूसरे का साथ दें। अच्छा, अलग अलग रखना जो है ना वो नहीं होता। ज़्यादा ये एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद जब वापस आए तो अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, एंड ऑफ कोर्स इस बात पे मैं मज़ीद बात करना चाहूँगी कि भाई माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी कभी कभी बच्चों को वन कर देते हैं, और जब बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं या किसी एक औलाद में फ़र्क करते हैं तो खुद ही अपने घर में फूट पैदा कर देते हैं। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम अपने जो सब सिबलिंग्स यहाँ पे हैं उनसे कुछ ना कुछ लिखवाएंगे एक दूसरे के लिए। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि थोड़ा सा
भाई बहन का रिश्ता बड़ा एक क्यूट सा भी होता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है, क्योंकि एक तरह से आप दोस्त भी होते हैं, और अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन हो तो वो बहुत ज़्यादा अदब का भी कभी कभी ताल्लुक होता है, या आप बहुत ज़्यादा, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं कहते, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आप कहना चाहते हैं। जिस तरह मैं आई डोंट थिंक मैंने अपनी बहन को कभी टू हर फेस कहा है कि आपा थैंक यू सो मच। हर पॉइंट पे, हर स्टेज पे, जब भी मैंने खुद कोई स्टूपिड हरकत की या मेरे साथ कुछ हो गया, आपने जिस तरह मुझे संभाला, थैंक यू। उसी तरह जिस तरह मेरे भाई ने एक जो कहते हैं ना, जैसे कि रीढ़ की हड्डी की हम बात कर रहे थे, उसका रोल अदा किया मेरी ज़िंदगी में एज माई सपोर्ट सिस्टम। सो ये चीज़ें हम कभी कभी कह नहीं पाते या कहते नहीं हैं, क्योंकि बस वो नहीं हो पाता। तो आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक दूसरे को जो कहना चाहते हैं वो वहाँ पे लिख के कहें। बॉस आप अपने काम में मसरूफ हो जाए, जब तक आप लिख रहे हैं। हो गया नहीं, आई वांट टू राइट मोर। नहीं तो वो देन यू गो अहेड एंड राइट मोर। हम तब तक वो बात जिस पे हमने बात छोड़ी थी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया कि भाई बहन पे डिपेंड, मतलब माँ बाप पे डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करें कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये है कि जब भाई बड़ा हो, बहन छोटी हो, या बहन बड़ी हो, भाई छोटा हो, थोड़ा सा माँ बाप जो कोई डांट डपट वाला जो सीन है उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं जब, तो बच्चे के दिल में अपने बड़े की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है ना, उसको पता होता है कि ये मेरी बहन है, मैंने इसको कैसे ट्रीट करना है, इसके साथ कैसे ज़िंदगी में मैंने चलना है, ये तो माँ बाप ही बताते हैं। आप कह रही हैं रीढ़ की हड्डी, भाई भाई रीढ़ की हड्डी होते हैं, बहन भाई रीढ़ की हड्डी होती है, बाज़ दफ़ा रीढ़ की हड्डी टेढ़ी भी हो जाती है। तो वो ये है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना जो है, ये माँ बाप का, उनका अहम जो है ना, ये रोल है इस चीज़ में। बिल्कुल सही। मेरा एज अ वुमन, एज अ गर्ल, मतलब भाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपके भाई का तो बहुत अच्छा किरदार रहा, लेकिन बहुत से लोग इस वक्त जो देख रहे हैं, मतलब मछली वाली जो बोटी होती है गोश्त की, वो भाई को निकाल के दे दी, भाई ने, मियाँ ने बेटों ने खा लिया, उसके बाद एंड में बच्ची को कहा कि आओ खा लो। ये बड़ी कॉमन बात है। तालीम की बात आती है तो कहते हैं कि भाई लड़की को मतलब रहने दो, अब हमारे पास इतने ही वसाइल हैं कि हम 2 बच्चों को पढ़ाएं तो दोनों बेटों को पढ़ा देते, बेटियां छोड़ दो। कुछ इस पे आप, मुझे पता है आप बहुत विमेंस राइट्स के लिए बात करते हो। अच्छा, वैसे मेरे तो घर में ये नहीं था। मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं, हम लोग 3 बहनें हैं, 6 भाई हैं। और सबसे बड़े मेरे जो भाई हैं गुलाम अब्बास, वो भी मेरे साथ ही होते हैं एज मैनेजर, वो मेरे साथ काम करते हैं, तो वो भी मेरे साथ होते हैं। फिर हमारे घर में हमारे अब्बू अम्मी जो हैं, वो इस तरह उनका ये टेम्परामेंट नहीं था कि बेटियों को उन्होंने जो है वो इग्नोर करना है और बेटों को जो है वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देनी है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा भी है। मेरे अपने जो सगे ताया थे, उनके घर में यही होता था कि लड़कों के लिए गोश्त बनता था, लड़कियों के लिए दाल बनती थी। तो बहुत जगहों पे ऐसा होता भी है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में क्योंकि नहीं था, तो फिर भाई ऐसा है ना, मैं बता तो रही हूँ कि मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं और 6 के 6 ही माशाल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारी आपस में बहुत फ्रैंकनेस है। माशाल्लाह हम लोगों की ऐसे फ्रैंकनेस है कि जैसे कोई सहेलियाँ होती हैं। मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, आगे से मेरे भांजे भतीजे, भांजियाँ भतीजियाँ बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमारे घर का माहौल और फैमिली जो है वो बहुत आपस में माशाल्लाह से फ्रेंडली है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सही। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादती है कि सिर्फ वो कुछ लिख रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी बात के बाद आप अपनी बात कहें। तो सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे वाले हमारे बोर्ड पे अपने तासुरात शेयर करें। हम हुमैरा जी आपसे सॉन्ग सुनते हुए ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आप दोनों एक दूसरे को बताएंगे कि आपके दिल में क्या है एक दूसरे के लिए। काम अभी आप दोनों से भी मैंने कराना जी, ठीक है, सोच ले, वो तो हैंडल कर लेगी। अब आप नहीं, वो भी माशाल्लाह उसको भी पता है, कर ले। खैर सिंगर से ज्यादा हमेशा इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। हाँ, माशाल्लाह। आज तो खैर परफॉर्मर हमारे साथ स्टेज पे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर आप उधर आ जाएंगे, हुमैरा जी आप यहाँ आ जाएंगी और मैं और साद भाई एक दूसरे की नजरों में नजरें डालते रहेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कोलगेट स्पार्कल आपके दांतों की हिफाजत के लिए, आपके दांतों की खूबसूरती के लिए एक मुकम्मल और बेहतरीन टूथपेस्ट कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो आपके दांतों को खूबसूरत भी बनाते हैं, उनको महफूज भी रखते हैं और हर तरीके से आपकी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। वो 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? लौंग भी शामिल है कोलगेट स्पार्कल में, जिसकी वजह से आपके दांतों के दर्द, ठंडा गर्म जो महसूस होता है, वो सारे मसाइल आपके हल हो जाते हैं। फिर पर्ल पाउडर शामिल है जो आपके दांतों को चमका देता है, आपके दांतों को वो जो कहते हैं ना कि एक ब्राइटनेस भी आ जाती है। और देन मजबूती की जब बात करते हैं और प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो फ्लोराइड से आता है। तो फ्लोराइड, लौंग एंड पर्ल पाउडर, ये तीनों चीज़ें कोलगेट स्पार्कल में शामिल हैं जो इसको एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अमेजिंग टूथपेस्ट आप लोगों के लिए बनाता है। सो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर दांत ब्रश करने हैं और हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करना है। अब हम अनाउंस करना चाहेंगे इस वीक के हमारे कोलगेट स्पार्कल के गिफ्ट हैम्पर के विनर्स का नाम। 2 विनर्स अनाउंस किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगी। सबसे पहले आइए चलते हैं मोहम्मद की तस्वीर की तरफ, जिन्होंने लाहौर से हमारे साथ पिक्चर शेयर की है। जी हाँ, माशाल्लाह, वेरी वेरी क्यूट। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं। जी हाँ, अब्दुल रहमान की भी पिक्चर हमारे साथ है, उनको भी देखेंगे हम। हाय स्वीट, क्यूट। और बाय द वे कोलगेट स्पार्कल इस्तेमाल हुई भी है काफ़ी ज़्यादा। सो ये भी नहीं है कि वो उन्होंने सिर्फ ख़रीदी है तस्वीर के लिए, तो मतलब जेन्युइनली उनके घर में इस्तेमाल होती है। वेल डन। देन वी हैव हादिया अरसलान, स्वीटी पाई, क्यूट, वेरी वेरी क्यूट, सब टूथब्रश को पकड़ के। देन राबिया जाफ़र सरगोदा से, सदके, वेरी वेरी सटल तस्वीर एंड वेरी क्यूट। देन वी हैव मंसूर सुबहानी लाहौर से, उनकी भी तस्वीर हमारे साथ है, क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। देन वी हैव महनूर जान लाहौर से, नाइस, ओके। एंड देन वी हैव हसन तारिक ज़िया, इन्होंने भी लाहौर से। अच्छा, लाहौर से सबसे ज़्यादा हमें आई हैं तस्वीरें। बहुत सी तस्वीरें थी जिनको हमने कट शॉट करके आपके साथ शेयर किया। एंड देन असद फैसलाबाद से, वेरी नाइस असद, वेल डन। ओके, सो अब लास्ट टाइम जो हमारे विनर्स थे वो कराची से थे और लाहौर से थे। तो आज के जो, क्योंकि हमारे पास बहुत से आए तस्वीरें और बहुत सी आपकी एंट्रीज़ आई, उनमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किया जो टॉप के थे। अब इनमें से 2 लोग जो हैं वो जीतेंगे। एक तो मेरे ख्याल से सरगोदा से राबिया जाफ़र जो है, नंबर 4 पे जो आपने तस्वीर देखी, हाँ जी, स्वीटी पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन राबिया जाफ़र, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। गिफ्ट हैम्पर आपको बहुत जल्द पहुंच जाएगा आपके घर पे। एंड देन और किसको किसको किसको, वैसे अब्दुल रहमान भी बहुत ही क्यूट हैं जो नंबर 2 पे थे लाहौर से। तो आई थिंक सेकंड जो हमारे विनर हैं, जी, सज के जाऊं, इतने फोकस के साथ और वो एक हाथ भी पकड़ रहा है ना टूथपेस्ट को। तो अब्दुल रहमान लाहौर से, आपको भी बहुत मुबारक हो। सो राबिया जाफ़र एंड अब्दुल रहमान को हमारे गिफ्ट हैम्पर्स पहुंच जाएंगे कोलगेट स्पार्कल के। और अगर आप भी हमारी इस एक्टिवेशन में, इस कंपटीशन में हिस्सा बनना चाहते हैं और गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, तो आप भी हमें इस तरह की कोई क्यूट सी तस्वीर भेज सकते हैं। जिनकी सबसे क्यूट और सबसे यूनिक तस्वीर होगी वही हमारे विनर सर्कल का हिस्सा होंगे। 0320946352 पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब जो हमारे 2 प्यारे से भाई हैं, आइए उनको बुलाते हैं। जेंटलमैन प्लीज़ जॉइन अस ऑन द मेन स्टेज। और ये जो आपने एक दूसरे के लिए लिखा है, कुछ इसके बारे में हमें बताएंगे। आपने इनको कहना है, इन्होंने आपको कहना है। तो आपसे शुरू करते हैं सर। बड़े भैया, बड़े भैया। हाँ, वो बड़े भाई कह के ना अपनी उम्र कम करता रहता है ये वाला लड़का हमारा जो है। ये जनरली एक बात कही है तमाम रिलेशंस के लिए कि डोंट लेट योर रिलेशन डाई इन योर ईगो। अना, अपनी अना में अपने रिश्तों को मत गवाइए और होल्ड योर प्रीशियस रिलेशंस इन योर हार्ट। डू लव, स्प्रेड लव, लिव योर लाइफ इन लव विद ऑल योर रिलेशंस।
क्या प्यारी बात कही है। हम इन लव हो जाते हैं लड़का लड़की वाले ताल्लुक में, जी। और ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने पूरी जिंदगी हमारे साथ गुजार दी, जिनके साथ हमारा खून, वैसे खून, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के नहीं होते पर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन इन लव होना है किसी के साथ तो अपनों के साथ क्यों ना हो। देखो बेगाने भी अपने हो ही जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ बिल्कुल ऐसे वो नजर से नजर मिली और इश्क हो गया और फिर मतलब वहीं पे सब कुछ गवा दिया और अपनों को छोड़ दिया। देखिए हमारे फाउंडर, हमारे कैरेक्टर के फाउंडर हैं, उसकी बेस बनाने वाले हमारे पेरेंट्स। अब जब हम पेरेंट्स को, जो कि ज़मीन पे आपके रब हैं, आपके पालने वाले हैं, एक रब वो है जिसको आपने देखा नहीं, एक रब वो है जो माँ बाप की शक्ल में है, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक, और फिर वो खुद फरमा रहे हैं कि बड़ा भाई और बड़ी बहन बिल्कुल ऐसी है जैसे बाप की जगह और बड़ी बहन माँ की जगह। जब माँ और बाप के रिश्ते को डिफाइन कर दिया, उनकी अजमत को बयान कर दिया, तो फिर उसके बाद बहन भाई का रिश्ता अगर उनके साथ आप कंपेयर करते हैं। मैं बात बताऊं, बहन बड़ी हो या छोटी हो, वो माँ ही होती है, वो माँ ही बन जाती है अपने सिबलिंग्स के लिए। वो एक वियर्ड सा एक ताल्लुक होता है। मेरी बहन सिर्फ 2 साल बड़ी है, बट हम आपा कहते हैं, कभी नाम नहीं लिया आपा का, इस डर से कि कहीं छितर ना पड़ जाए। और वो एक अदब वाला एलिमेंट अब अपनी औलाद में भी डाला कि भाई बड़ा भाई चाहे एक दिन बड़ा भी है आपसे, आपने रिस्पेक्ट देनी है। अच्छा, आपने क्या लिखा? वैसे तो रिलेशन सारी खूबसूरत है, माँ बाप का तो नेबल बदल ही कोई नहीं। उनके बारे में अगर इफ यू विल टॉक अबाउट ऑब्वियसली योर मदर और फादर, तो वो तो उनका तो कोई है ही नहीं ना, अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई भी नहीं। वैसे नहीं है भाई, यहाँ पे एक चीज़ है कि बहन भाइयों का जो प्यार है, एक बॉन्ड है, वो इतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं उस फैमिली में से हूँ। मेरे वालिद शौकत अली साहब ने अपने बड़े भाई ताया अनायत अली साहब को, मेरे ताया अनायत अली साहब हैं, उनको अपने बाप का दर्जा दिया, बड़ा भाई नहीं समझा, हमेशा गुरु और बाप का। तो ये हमें अदब एक तो वहाँ से मिला माँ बाप की तरफ से। तो बहन भाइयों का भी सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। जो इमरान भाई की जगह है वो कायनात में किसी की नहीं हो सकती। यहाँ पे एक भाई को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। भाई तो ये तो बड़े भाई हैं, बड़े भैया इज ऑब्वियसली अ फादर टू मी। तो यहाँ पे एक शख्स मोहसिन शौकत अली का जिक्र मैं करूँ। मोहसिन इज इन कनाडा राइट नाउ। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ कैमरे के आगे, इसके अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट मोहसिन की। मोहसिन ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ सिंगर, और वो किस तरह इंग्लैंड आया अपने शोज के लिए, ही रियली पुश्ड मी हार्डर। उसकी फ्लाइट कैंसिल हुई, ही वाज द वन के जो कॉल्स डायल कर रहा था, एंड ही वाज कीप टेलिंग एवरीबॉडी दैट अमीर सिंग्स वेरी गुड, अमीर को चांस दें, अमीर को टीवी पर बुलाएं। और मैं उसके सामने खड़ूं, मैंने कहा छोड़ दो मोहसिन, आई विल स्टार्ट सिंगिंग, आई विल स्टार्ट सिंगिंग। वेरी सपोर्टिव। तो उसने इतनी सपोर्ट की, इतना मोटिवेट किया कि टुडे आई एम हियर, आप सबके साथ खड़ा हूं। तो ये एक मैं समझता हूं एक भाई ही कर सकता है। तो और यही तो बात है, यही रिश्ते, और यही तो रिश्ते हैं और यही ताल्लुकात हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी प्रोसेस का रीज़न आपको पता है क्या व्यूअर्स? लोग हमेशा बात करते हैं दूसरे ताल्लुकात की। हम आपको कह रहे हैं कि अगर किसी भाई या बहन से नाराज़गी है, कोई गिला है, खुदा का वास्ता है उसको 2021 में छोड़ें, आगे बढ़े, 2022 में मोहब्बत और प्यार के साथ आगे बढ़े। एक से दूसरे लम्हे का नहीं पता होता। हमारे जानने वालों में एक खातून है, उनकी बहन के साथ उनकी 2-3 साल से नाराज़गी चल रही थी। उनकी बहन को कोविड हो गया, बट क्योंकि आपस में उन लोगों की बातचीत नहीं थी तो उनको किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि बहन बीमार है। राइट, वो बाहर रहती है, दूर रहती है, और उनका सबसे शायद फैमिली से नाराज़गी थी। उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ के अगले दिन उनको पता चला कि बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। और अब वो रोती हैं और ये कहती हैं कि काश मेरी बात हो गई होती, मुलाकात हो गई, वो नाराज़गी में ही दुनिया से चली गई। मैं उनकी अपनी बहन की खिदमत तक नहीं कर पाई। वो बड़ी थी, चलो उन्होंने कभी जो भी किया मेरे साथ, मुझे दरगुजर करना था। व्यूअर्स याद रखें, ये जो प्रॉपर्टी, जो पैसे और इस ज़्यादातर वैसे पैसों के ऊपर ही होता है फटा। और मैं यही कहूँगी व्यूअर्स, ये पैसा, ये जायदाद, ये सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। जिस हालत में दुनिया में आए ना, उसी हालत में आपने वापस जाना है। कख ना लेके आए हैं और ना कख आप लेके जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात। तो मैं हमेशा जुगन जी एक बात कहता हूँ, भाई सामने खड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार भाभियाँ या उधर से जो दामाद भाई हैं, वो सारे अपनी अपनी जगह पे है। मेरी वाइफ हैं, इमरान भाई की वाइफ हैं। यार मुझे इमरान नहीं मिलेगा क्योंकि शौकत अली दोबारा नहीं आएंगे, ना मेरी माँ जवान होगी, ऐसे तो ये भाई मेरा वापस नहीं आएगा। बेगम भी इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन वो बाद के रिश्ते हैं ना, ये जो सगे बहन भाई के रिश्ते हैं भाई, ये नहीं आ सकते। तो अगर आपसे दूर हैं
तो पकड़ लें उनको, लेट मत हो प्लीज। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम डांस करते हुए आएंगे। हाँ, नहीं, हम डांस करते हुए नहीं आएंगे, आप गाना गा रहे होंगे और यहाँ पे हुमैरा जी एंड हर ब्रदर आर गोइंग टू बी राइटिंग समथिंग टू ईच अदर। आई थिंक भैया के हाथ में कुछ चोट लगी हुई है तो शायद वो दिल में ही लिखेंगे। हाँ। और वो वर्बली शेयर करेंगे। और हुमैरा जी भी अपने भाई के लिए दिल में क्या बात है आज शेयर कर दें। हम भी कर रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली के साथ करें। ब्रेक के बाद आखिर नचा ही दिया हमारी शेफ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, कंट्रोल माई सेल्फ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये देखो, मेरी आवाज़ धीमी भी हो सकती है बट दिल नहीं चाहता। अच्छा, अब ये बताइए कि आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, आज मैंने कहा थोड़ा स्नैक्स बना लें और मीट बॉल्स बना रही हूँ, उसको मैं टमाटो सॉस में टॉस करूँगी। उसके साथ सैंडविचेस बन रहे हैं, कोल्ड सैंडविचेस हैं। साथ में क्रॉकेट्स बन रहे हैं, वो मैंने बना लिए, फ्राई करने। चीज़ वाले कौन से वाले? नहीं, रेगुलर वेजिटेबल पोटैटोज और वेजिटेबल्स के साथ क्रॉकेट्स हैं। और अभी बस जो मीट बॉल्स हैं वो तलना तलाना चल रहा है। बिल्कुल, मगर सड़ना सड़ाना नहीं करना। हाँ, सड़ना आपस में भी नहीं सड़ना। आपस में नहीं सड़ना भी। मैंने आपसे बात करनी है ये बट क्योंकि हमने अपने व्यूअर्स को वादा किया था कि हमने मेरे से और सज्जाद से ये पूछना है कि आपस में एक दूसरे को क्या कहना चाहेंगे, राइट? सो लेडीज़ फर्स्ट के तहत हम मेरा जी से स्टार्ट करेंगे। कुछ तो आपने शुरू में बात की कि ही इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू यू, और व्हाट डू यू वांट टू से भाई के लिए, बल्कि सब अपने भाइयों के लिए। आपने कहा 6 माशाल्लाह भाई हैं। सबसे पहले तो मेरी इस 2021 के आखिर में और 2022 के स्टार्ट की जो मेरी आखिरी दुआ है 2021 की, और 2022 की जो पहली दुआ है वो मेरी अपनी तमाम फैमिली के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी भाभियों के लिए, भांजे भतीजों के लिए है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सलामत रखे, ऐसे ही ये खुश रहें, हंसते खेलते रहें, सिवाय गम हुसैन के अल्लाह ताला इनको कोई गम ना दे। आमीन। और सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का सबको मैं ऐसे ही हंसते खेलते और शादो आबाद देखूं, मैं ये कहना चाहती हूँ। और मुझे अपने भाइयों से बहुत प्यार है और मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो मेरे अपने भाई हैं जो मेरी माँ से हैं, एक मेरे ऐसे भाई हैं जो मेरे खूनी तो नहीं हैं लेकिन रूहानी और रब की तरफ से उनका रिश्ता मेरे साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो मेरे अपने जो सगे भाई हैं उनसे भी बढ़ के मेरे लिए हैं। क्या बात? तो जितने भी मेरे भाई बने हुए हैं, मैं अगर उनकी नाम लेना शुरू करूँगी तो शायद घंटा लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। तो उन भाइयों का भी, उन बहनों का भी जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्यार करते हैं। कुछ मेरी ऐसी दोस्तें हैं, कभी मेरे दुख सुख में कुछ हुआ तो वो बाहर से आ गई मेरे लिए फ़्लाइट लेके, कि हुमैरा परेशान है, या इस तरह मेरे जो भाई बने हुए हैं, कोई मेरे लिए खाना लेके आता है, कोई मेरे लिए कपड़े लेके आता है, कोई मेरे लिए कोई चीज़ उठाई होती है, उनकी वाइफ, उनके बच्चों ने भी ऐसे मुझे फूफो फूफो कर रहे होते हैं, कोई खाला कर रहे होते हैं, कोई ऐसे। तो मैं बस उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी ऐसी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे। और मेरे भाई जैसा मुझे पहले प्यार करते थे, मुझे उम्मीद है कि जो भी ज़िंदगी है आगे, पता नहीं कितनी है, एक लम्हे का नहीं पता, तो जिस तरह वो मुझसे पहले प्यार करते थे, मेरी यही विश है कि वो मरते दम तक ऐसे ही करते रहें। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाउ ब्यूटीफुली पुट। इस नोट पे हम सारे थोड़े से इमोशनल हो गए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सज्जाद आपने इनकी स्टेटमेंट्स जो है अब उनको काउंटर आप कैसे करेंगे ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने तो इमोशनली कर दिया हमें ब्रेक में भेजते हुए। खुद ही कह रही थी आज तो बड़ा सीरियस प्रोग्राम हो रहा है, खुद इतनी सीरियस बातें करती कि हम जहाँ रिश्तों की बात आएगी, जहाँ भी कभी जिंदगी में कहीं भी जो एक प्योर हार्टेड लोग होते हैं ना, वो रिश्तों के नाम पे ज़रूर इमोशनल होते हैं। ट्रू। और उसके साथ साथ ये मेरा पॉइंट फिर प्रूव हुआ जो मैं बार बार कहती हूँ कि हुमैरा इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एंड अमेजिंग इंटरनेशनल स्टार, जस्ट लाइक नो डाउट हमारी जो पूरे हमारा आज प्लेटफॉर्म है ऑफ वंडरफुल गेस्ट्स। लेकिन यू आर सच अ गुड, इतना अच्छा आप बोलते हो
और आपका मैं चैनल भी फॉलो करती हूँ MM5, उस पर भी मैं हमेशा देखती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से बात करते हो, इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हो ऑल द पीपल दैट आर देयर। खुद आप इतने बड़े स्टार हो, बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि आप इतना हम्बल होके और डाउन टू अर्थ होके हर किसी का इस तरह का इंट्रोडक्शन कराओ। सो द पॉइंट इज, प्लीज़ कुछ सोचो होस्टिंग के बारे में। प्लीज कुछ सोचो, क्योंकि ये ऐसी बात कह जाती है उमेरा कभी कभी जो किसी और में गट्स भी नहीं होते कहने के, और इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से कह जाती है जी शी इज वेरी कि प्लेजेंट माइंड, दिल में उतर जाती है बात। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ सोच लो, मुझे पता है बहुत बड़े स्टार हो, बट कभी कभी एक दो छठे वो जो होते हैं ना होस्टिंग भी करती है। नहीं, जिसका काम उसी को साजे। ये आपका क्या कहते हैं, बेटा मैं ये कोई एटलीस्ट प्यार है कि आप 10 साल से ये बात कह रही हूँ, ये आपका प्यार है कि आप ऐसा सोचती हैं कि मैं शायद ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन आप जितने अच्छे तरीके से बोलती हैं, आप जो आपका काम है उसको जितने खूबसूरत तरीके से आप करती हैं, पता नहीं मैं ऐसा कर सकूंगी कि नहीं। I love you, आपकी शागिर्दी करनी पड़ेगी। मेरी कहाँ पहले मैं शागिर्दी बड़े बड़े लोगों के सामने मैं नहीं, हम अपने काम के लोग हैं। देखिए हम सिंगर हैं, हमारा अपना काम है, आपका अपना काम। सिंगर्स एंड हमारे जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल की फेम मिलती है वो हम लोगों को नहीं मिल सकती, और ये बात रिकग्नाइज करना और अंडरस्टैंड करना और अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट करना मेरे ख्याल से किसी भी एक होस्ट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये याद रखना कि ये जो कुर्सी है ना, ये सिर्फ मॉडरेशन के लिए है, खुद नहीं आप अपने आप को स्टार बनाते फिर यहाँ पे बैठ के। अच्छा, आपने कुछ बहन के लिए बात करनी थी, हम दोनों की गप्पे कभी नहीं खत्म होगी जिंदगी में कभी, इंशाल्लाह। हाँ, आप खुद ही तारीफ कर चुकी हैं। नहीं हाँ, मेरे ऊपर ना मलबा डाले, खुद करें। हाँ। लफ्जों की जो है ना वोकैबुलरी, वो माशाल्लाह से इनके पास बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास जिन्ना कुछ इन्हों ने अच्छे लफ्ज बोल देते हैं, मेरे वालों सिर्फ यही रह गया, मेरा तो बड़ी अच्छी मेरी बहन तू भी बहुत अच्छा मेरा भरा, तू भी बड़ी अच्छी बहन, बस यही रह गया। अब एक ही काम रह गया कि इनसे गाना गवा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अब हरकत कर दी है उसके बाद तो इनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि हुमैरा ने माशाल्लाह इतने खूबसूरत लफ्ज जो हैं वो कहे। नहीं, आप अपने लफ्ज बोलो ना। हुमैरा मेरी सबसे अच्छी जो बहन है वो मेरी हुमैरा है। अब ये घर और ये बहन भाई का रिश्ता इतना खूबसूरत है, आज घर नहीं जाना, इतना खूबसूरत रिश्ता ये होगा सोचा नहीं था, तो कि ये रिश्ता इतना खूबसूरत होगा, बहन भाई का रिश्ता। अगर हुमैरा को लेके मैं अगर अपने और सिर्फ मैं और हुमैरा, मैं अपने आप को और हुमैरा को लेके अगर बहन भाई के रिश्ते को लेके देखूं, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत लंबी एक मैं किताब लिख सकता हूँ, एक दास्तान लिख सकता हूँ। जो कुछ हम बहन भाइयों ने मिलके एक्सपीरियंस किए, हमने जो कुछ झेला, जो कुछ खुशियाँ भी देखी, बीच में जो टेंशन्स भी थी। अगर मैं किसी टेंशन की पीक पे हूँ तो हुमैरा मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ उसी पीक पे है। अगर हुमैरा किसी टेंशन की पीक पे है तो मैं हुमैरा का हाथ पकड़ के उसी पीक पे हूँ। जो हुमैरा देख रही है वो मैं भी फेस कर रहा हूँ। ये बड़े अच्छा हमारा बहन भाइयों का वक्त गुजरा, और मेरी भी ये दुआ है अल्लाह पाक परवरदिगार के आगे कि आज का ये जो आखिरी दिन है, ये सारी टेंशन्स को ले के सूरज जो है ना वो डूबे, और बहुत सी खुशियाँ मेरी बहन के लिए और मेरी दूसरी भी दोनों बहनों के लिए अल्लाह पाक ये जो नया आने वाला सूरज है वो इतनी खुशियाँ लेके उभरे पाक परवरदिगार के सदक़े में, कि हम लोग जो है ना वो हम भी, हमारा दिल जो है वो एक चमकता हुआ सितारा बन जाए अपनी बहनों की किस्मत को। क्या बात। ये ना इन्होंने जान के किया था शिरा, बट बड़ी अच्छी पहन है कि मतलब मैं एंड में ऐसी स्टेटमेंट मारूंगा कि सारे जो है ना वो हिल से जाएंगे। चलें आप गाना सुना दो ताकि हम एक और तरह से हिल जाएं। जरूर ओवर टू यू जी। थैंक यू। अपने तमाम देखने सुनने वालों के लिए रियाज मजीद साहब की एक बहुत खूबसूरत गज़ल, जो कि साल पे नए साल के लिए और गुज़रे हुए साल के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा, वो मैं आपकी नज़र करूँगा। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस
जगह होगा जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा। तू मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूँ, तू मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा, ये कौन जानता है, कौन किस जगह होगा जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ कि आते लम्हों में जीना भी एक सजा होगा। यही जगह जहाँ हम आज मिल के बैठे हैं, इसी जगह पे खुदा जाने कल को क्या होगा, ये कौन जानता है, कौन किस जगह होगा जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा। क्या बात है, Excellent. हाउ ब्यूटीफुल, कंपोज्ड बाय शौकत अली साहब, द लेजेंडरी। ऑफ कोर्स, कंपोज बाय शौकत अली साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सॉरी कहा है कभी जिंदगी में? सॉरी कहने से मैं समझता हूँ कि आपकी सॉरी होना ज्यादा जरूरी है। आपकी इज्जत बढ़ती है, और मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती रिलेशंस जो हैं आपके, उनको बचाने के लिए सॉरी कहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात, लेकिन हम अना का इशू बना देते हैं सॉरी कहना। और मैं इसलिए की बात पूछ रही हूँ क्योंकि हम साल का एंड आ रहा होता है ना, तो हर चीज़ प्लान कर लेते हैं, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, हमने रात को डिनर पे जाएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, ये होगा, बच्चे होंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो ताल्लुकात बिगड़े पिछले साल में या पिछले कुछ सालों में, क्या उन पे भी हमें कुछ काम करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जुगल जी कि जिन लोगों ने मुझसे सॉरी करनी है वो कर लें, इससे पहले लेट हो जाए। और क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझसे सॉरी करनी है, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैंने करनी है, Very और good. मैं उनसे कर चुका हूँ। और मुझे ये खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे सॉरी कहने में कभी भी मसला नहीं हुआ। मुझे मसला नहीं हुआ। इफ़ आई डू समथिंग रॉन्ग और आई रियलाइज दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, तो आई वुड स्ट्रेट अवे से 10 लोग भी होंगे, लेकिन लोग सॉरी करने ही नहीं मानो। हाँ तो चले, तो दिल तोड़ के चले हमने गए, ना there is no एक सॉरी टीवी रखा है मेरा जी, एक सॉरी टीवी है, हमने उस सॉरी टीवी में खड़ा करके जो है वो सॉरी की तरफ जाना है। आपको सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी, तो जाते चले आए ना जरा, सॉरी के कटोरे आए ना में जरा, जाना। आए ना, आए जरा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने हमारे सॉरी टीवी पे ये बताना है कि 2021 कैसा रहेगा। 2022 अला 2021 तक। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं टीवी ऑन करना, प्रिंग प्रोंग। अच्छा हाँ जी, ऑन हो गया। हाँ जी, करीब आइए ज़रा हमारी स्क्रीन के, और अब हमें बताइए क्या कहेंगे आप, 2022 कैसा रहेगा, और किसी को सॉरी कहना है तो ये लम्हा है सॉरी टीवी पे कहने का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सज्जाद हैदर, और मेरे माइंड के मुताबिक 2022 जो है वो पिछले 21 से इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, और उम्मीद भी है कि अच्छा होगा। और मुझे बड़ी अल्लाह के आगे, अल्लाह के हजूर बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि हमारी जो हमारा मुल्क है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। हम मुआशी तौर पे भी बहाल हो जाएंगे, मुस्तहकम हो जाएंगे, और बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। सॉरी
वैसे तो शादी से पहले तो सॉरी कहना जो है ना वो मैं अपना बहुत मायूब समझता था अपने आप को। मैं समझता था कि यार ये सॉरी कहना जो है ना ये एक ईगो का मसला है। लेकिन जितों की शादी हुई है मेरा ख्याल है कि सॉरी सॉरी कहना रहना मैं यही कहना रहना अच्छा सॉरी चलो यार मेरे ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀਆਂ। अच्छा चलो जे तुसी नहीं करनी तो फिर मैं ही सॉरी कर लेना चलो कोई गल नहीं होंदी। बच्चियां ने भी बंदा यही कहता रहंदा है कि पापा किसी घर नहीं वापस जाना, पहले कह दिया कि मेरी बहन मेरी ये फेवरेट है, पहले वहाँ पे एक मसला पड़ेगा। अच्छा अब जब मुझे लग रहा है आपने 2022 में सॉरी कहते रहना, फिर आपने कहा कि वो मैं गलत नहीं भी होता मैं सॉरी कह देता हूं। एक शादी से बिटवीन शादी से पहले और शादी के बाद का मैं एक वो एक्सपीरियंस जो है वो मैं कर रहा हूँ कि बीवी अगे भी बंदा सॉरी करता रह जाता और बच्चे आगे भी पापा आपने आइसक्रीम नहीं लेके दी सॉरी बेटा, अब पापा आज आप मुझे मिल के नहीं गए आई एम सो सॉरी बेटा। तो मैं वैसे तो ये एक मजाक रहा लेकिन वैसे तो कोई ऐसी मेरी कोई रिलेशन नहीं है जिसको मैंने कोई ऐसा कोई दिल दुखाया हो किसी का जानते हुए। अगर ना जानते हैं तो हम दोनों सॉरी कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ही हस्ती है दुनिया में मेरी माँ, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन है 2021 का, तो मैं आपसे अगर मैंने जाने अनजाने में कोई बदतमीज़ी की हो या मैं कोई थोड़ा लाउड बोला हूँ या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या आपको कभी लगा हो कि मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे और मुझे अपना अच्छा बेटा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा मैंने तुम्हें माफ़ किया। थैंक यू। आ जाओ बेटा आ जाओ। हुमैरा जी। हाँ जी। वैसे तो लोगों ने आपको बहुत से लोगों ने आपको सॉरी कहना है, लेकिन पहले हम बात करेंगे 2022 की। जी हाँ, मैं M5 टेलीविजन स्क्रीन से लाइव आ रहे हैं आपके पास और हुमैरा जी आप 2022 के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा वैसे मुझे लगता है कि 22 भी जो है वो भी थोड़ा टफ होगा। हाय क्योंकि जो हालात हैं, नहीं अब मैं झूठी तसल्लियाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, आपने मेरी प्रेडिक्शन मांगी है ना, तो मैं अपना आपको बताऊं कि जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे लग रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, भूख जो है वो बहुत बढ़ेगी, परेशानियाँ बहुत बढ़ेंगी यार ये टीवी कोरोना जो है टीवी बंद कर कोरोना जो है वो नहीं जाएगा, एक और कोरोना की जो लहर है वो शायद आ सकती है और लोग जो हैं हमारे बहुत से प्यारे जो हैं वो शायद हमसे बिछड़ जाएं, कुछ बच जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे जो 22 है ये भी मुझे वैसा ही लग रहा है जैसा गुजरा है। अच्छा सॉरी तो लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए लेकिन फिर भी मेरी जो है वो जिंदगी सॉरी करते ही गुजर गई है। दोनों की हर वक्त सॉरी कहते हैं, हर वक्त एंटर होता है सॉरी 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 आई एम सॉरी। अब आपसे सॉरी नहीं, अब तो जिंदगी के उस मोड़ के ऊपर हैं कि मुझे, मैं सच बताऊं, मैं तो अब जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ कि मुझे कोई कहे ना हाथी उड़ रहा था तो मैं आगे से कह देती हूँ हाँ मैंने अपनी तार पे बैठा उड़ता हुआ ना मेरी तार पे आके बैठ गया। तो मैं तो अब इस मोड़ पे हूँ इसलिए मैं हर किसी से सॉरी कर लेती हूँ चाहे मेरी गलती हो या ना हो। तो वो जो कहते हैं छड्डो पर वाला हाँ, मैं खुद ही करके ना, मेरा अब बहस करने का या कुछ भी करने का कोई मूड नहीं होता और मैं खुद ही, अब नेचर इतनी चेंज हो गई, पहले भी मेरी ऐसी नेचर थी बड़ी और अब तो और भी ज़्यादा हो गई। तो अगर किसी का दिल किसी ने मेरा दिल दुखाया है, किसी ने मेरा दिल तोड़ा है, बहुत से लोगों ने धोखे भी किए, बहुत से लोगों ने दिल भी तोड़े, बहुत से लोगों ने बहुत से फ्रॉड मेरे साथ हुए, लेकिन हमने किसी की चाहे वो अपने थे चाहे वो पराए थे चाहे वो कोई भी था, हर उस शख्स ने धोखा देने की कोशिश की जिसके साथ मैंने अच्छाई की, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। True. तो फिर भी मैं ही अब उनसे माफ़ी मांगती हूँ या अल्लाह कि मैनू माफ कर मैनू माफ कर हम सबको माफ कर दो प्लीज। सॉरी बिल्कुल उन तमाम लोगों से सॉरी जो मुझे धोखा दे रहे हैं, जो मेरे दिल तोड़ रहे हैं, जो वो है उन सब लोगों ਨੂੰ मैं कह रही हैं कि जी मैनू हुण तुसी माफ कर दिओ ते मेरे ਵੱਲੋਂ जी हुण ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ मेरी सॉरी सारी सॉरी ऐसे सारी सॉरी पे ब्रेक। अभी 2 बॉयज रह गए, अभी उनसे भी सॉरी कराना, पता नहीं वो क्या कह देंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा ही कहेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम जो आपके सब गैर ज़रूरी बालों को झटपट रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। एंड फ्रेंड्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो गैर ज़रूरी बाल तो हट ही जाते हैं, लेकिन आपकी स्किन 2 गुना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाती है, क्योंकि एंड फ्रेंच में शामिल हैं BB ऑयल, उसके साथ साथ मॉइस्चराइजर्स जो आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देते हैं और उसका मॉइस्चर इंटैक्ट रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सैलॉन स्मूथ आपकी स्किन हो तो एंड फ्रेंच का ज़रूर इंतखाब करें। बहुत ही खूबसूरत सी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, रोज़ की फ्रेगरेंस है और बोथ क्रीम एंड लोशन में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि एंड फ्रेंच का ये गिफ्ट हैम्पर आप जीत जाएं तो ये एक वीडियो आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगी, उसको देखते हैं। वाओ, कौन सा सैलून? बाबा सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, 20 सेकंड के अंदर अंदर आपने एक वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करनी है और आपने हमें भेजना है इसको 0320946350 पे और आप भी जीत सकते हैं एंड फ्रेंच की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। व्यूअर्स, हाय अल्लाह, दोनों लड़के जो हैं माजरत करने के लिए हमारी स्क्रीन पे आ गए, हमारे सॉरी टीवी पे। तो बॉयज़ की कीता है तुसी लव का पैगाम। अच्छा जी, लव का पैगाम। अच्छा चलो जी, हमने टीवी जी कर दिया और अपनी करके ऑन कर दिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान शौकत अली और मैं अपनी ज़िंदगी के जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं मैं उन सब से मोहब्बत का इजहार करता हूँ और आई लव एवरीवन। जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, सबसे मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत का प्रचार करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं दानिस्ता गैर दानिस्ता जो भी ज़िंदगी में मेरे बॉडी लैंग्वेज अगर ऐसा लगा हो कि जिसमें कोताही हो, मैं माजरत खा हूँ अपने उन तमाम कॉलो फेल और ज़िंदगी में जो मामलात मुझसे अगर कहीं रह गए हों। वैसे लोग माफ़ नहीं करते, जबकि सबसे बड़ा सबक जो है वो सिर्फ सॉरी करने नहीं, दरगुजर करना भी है। ज़िंदगी में रिश्तों को बचाना है तो थोड़ा सा दरगुजर कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और ये वो माफ़ करना है जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं, दिल से माफ़ कीजिए। दिल से करना। प्लीज़ सोशल मीडिया पे माफ़ी मत मांगिए, अपने दिल से अपने प्यारों को माफ़ कीजिए। और ये हमारा जो ये वाला लड़का है, ये दिल की बात कम और माफ़ी की बात ज़्यादा करना चाहता है, यानी फिर कुछ हरकत होती है। अमीर की कीता है? मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे से माफी मांगनी है वो मांग ले। नहीं मांगेंगे भाई, जिनने मेरा दिल आपने जो किया आप पहले ऑनर माफी मांगे उसकी, तब से ब्रेक से कह रहे हैं मेरी सॉरी जरूरी है, मेरी तो एक सिचुएशन चल रही है। खुदा के लिए घर भी जाना है। बताएं। अच्छा जी, हाँ। जिन लोगों का दिल दुखाया है उनको माजरत, और मैंने वैसे कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, आपको पता है। अच्छा, भाभी को फोन करूं? भाभियां तो कभी खुश नहीं होती है ना। मैं आपकी भाभी की नहीं बात करी, आपकी बीवी की बात करी। वो मेरी भाभी खुश नहीं होती और इनकी भाभी वेरी हैप्पी। बाकी अगर कहीं पे मैंने दिल दुखाया है तो आई एम सॉरी एंड दिस इज अ लव फॉर द BBTC। हमारा एक कोड है। हाँ। और लव फॉर द पहरिया टाउन। मेरे बहुत से प्यारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। मैं जहाँ पे हूँ आजकल वो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। और इंग्लैंड को, पूरी दुनिया को मेरी तरफ से बहुत सा लव। नफरतों में क्यों गुजारे हम ये प्यारी जिंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी। क्या बात है, क्या बात है। कम ऑन बॉयज, टाइम टू कट द केक। मेरा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सॉरी उमा, थैंक यू। सॉरी, फिर तुमने कुछ गलत किया, अच्छा, केक कट करने की जब हम बात करते हैं तो लेडीज आए ना, आए हम हमेशा लेडीज फर्स्ट है, तो हम 3 लेडीज काटेंगी। हमारा तीसरा बॉय जी हम देखेंगे, क्यूट सा बहुत, क्योंकि लेडीज अपने आप को काटेंगे मेरा मासूम नहीं जी। समझती हैं। आप लाजिम है कि हम भी देखें। सबको मुबारक हो। हैप्पी मुबारक, हैप्पी मुबारक, हैप्पी मुबारक। तो हमने अपनी थोड़ी सी अब एक ये ब्रंच पार्टी करनी है। मत करना, मुझे पता है तुम खिलाना भी चाह रही हो और मुंह पे मलना भी चाह रही हो। बिल्कुल। नहीं, निकाल दिए, रेडी करे ताकि मलने वाला तो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बट अल्लाह ताला हम सब के लिए ये आने वाला साल जो है वो मुबारक करे। आमीन। हम सबको अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत अता करे, सबकी किस्मत अच्छी करे, बेटों की, बेटियों की, दोनों की। और अगर हम में से किसी से जेन्युइनली अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई है तो वी आर सॉरी। और सॉरी के नोट पे जानू
कुछ प्यारा सा सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल सुनाती हूँ। ताना नहीं सुनाना, सिर्फ गाना। नहीं गाना सुनाऊंगी, ताने नहीं मैं सुनाती। गाना सुनते सुनते हम जाएंगे। और व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के शो में तो कहनी बनती है, अल्लाह ताला हमेशा हमारे मुल्क को सलामत रखे। जिंदगी रही तो अगले साल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।